हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे और आपकी प्रिपरेशन भी बहुत अच्छी चल रही होगी। तो चलिए हम फिर स्टार्ट करते हैं आज की क्लास को। और आपने जैसे कि थंबनेल में देख लिया है, मैं 2 दिन के बाद आज ये वीडियो लेकर आई हूँ, क्योंकि ये थोड़ी सी स्पेशल मैं कुछ चीज़ें इस चैनल पर डालना चाह रही थी। और वो जो है हमारी, वो है 10th सीबीएसई बोर्ड के पीवाईक्यूज में इस सीरीज़ में करवाने वाली हूँ। देखिए, इससे पहले हमारी वन लाइनर सीरीज चल रही है, हमारे पीवाईक्यूज वाली सीरीज चल रही है, जो कि हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। सब में जिसमें साइंस आती है, वो साइंस जो है हम इस चैनल पे कवर करवा रहे हैं। ठीक है, जितने मेरे न्यू व्यूवर्स हैं वो भी इसे देखें। अब बेसिकली मैं ये वाली सीरीज क्यों लाई हूँ? देखिए, 6 to 10th जो है हमारा हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आता है, ठीक है ना। तो 10th जो है सीबीएसई बोर्ड जो पेपर बनाता है, तो सीबीएसई बोर्ड में एमसीक्यूज भी आते हैं, एजर्शन रीजन भी आते हैं और लॉन्ग आंसर क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ की क्लास में, आज की क्लास में मैंने क्या किया है, 2026 में, ठीक है, 2026 में अभी रिसेंटली जो पेपर हुए हैं, और उन पेपर में सेट 1, सेट 2, सेट 3 में फर्स्ट चैप्टर जो हमारा लाइफ प्रोसेस है बायोलॉजी का, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए इन तीनों सेट में, वो मैंने सारे ढूंढकर कंपाइल करके आज की क्लास में रख दिए। ऑथेंटिसिटी के लिए मैं थोड़ा सा आपको एक वीडियो दिखाना चाहती हूँ कि मैंने कहाँ से ये सोर्स लिया है। तो देखिए, ये है सीबीएसई बोर्ड की साइट, ठीक है। और सीबीएसई बोर्ड की साइट से ही मैंने ये क्वेश्चन पेपर क्या किए हैं, डाउनलोड किए हैं। तो ये पूरा पेपर सॉल्व करने की जगह मैंने पहले बायो के पेपर लिए हैं, फिर उसके बाद मैं केमिस्ट्री करवाऊंगी और फिर फिजिक्स करवाऊंगी। ऐसे ऐसे करके हमारा 10th क्लास का तो इस तरीके से चीज़ें चलेंगी। अब ये जो सीरीज है, ये 10th क्लास के बोर्ड के बच्चों के लिए भी इम्पॉर्टेंट होगी। क्यों होगी? क्योंकि ऑब्वियसली लास्ट मिनट में हर कोई यही सोचता है कि हमें पीवाईक्यू मिल जाए तो हमें आइडिया हो जाए कि पेपर कैसा आता है, ठीक है। और यहाँ पे पेपर के साथ साथ मैं सॉल्यूशन भी दे रही हूँ, ठीक है। तो आपको कहीं भागना नहीं है कि भाई क्वेश्चन तो मिल गया, अब इसका आंसर कहाँ से लाए। आंसर्स भी मैं यहीं सामने आपके डिस्कस करूंगी। तो चलिए फिर बिना टाइम को वेस्ट किए हुए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है हमारा 2026 में पूछा गया चैप्टर लाइफ प्रोसेस से, वो है हमारा एमसीक्यू क्वेश्चन, ठीक है। तो चलिए पहले हम एमसीक्यू में चलते हैं। एमसीक्यू क्या बोल रहा है? एमसीक्यू ये बोल रहा है, पैंक्रियाज सीक्रेट पैंक्रियाटिक जूस, ठीक है, कंटेनिंग एंजाइम दैट हेल्प इन डाइजेशन, चूज द करेक्ट ऑप्शन। अब मैं इसके बारे में पहले, ऑप्शन से पहले ही मैं कुछ चीजें आपको बता दूं। पैंक्रियाज आपको पता है, जो पैंक्रियाटिक जूस निकालता है, उसके अंदर दो एंजाइम होते हैं, एक होता है ट्रिप्सिन, ठीक है, और एक होता है हमारा लाइपेज। ट्रिप्सिन जो है वो प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है, और लाइपेज जो है वो हमारा किसको डाइजेस्ट करता है, फैट को डाइजेस्ट करता है। कौन से फैट को? इमल्सिफाइड फैट को। इमल्सिफाइड फैट का मतलब क्या होता है? वो फैट जो कि क्या, छोटे छोटे टुकड़ों में टूट चुका है। और ये छोटे छोटे टुकड़ों में बड़ा से फैट के ग्लोब्यूल छोटे छोटे टुकड़ों में कैसे टूटे? लिवर ने एक जूस सीक्रेट करा जिसे कहते हैं बाइल जूस। ये बाइल जूस क्या करता है, फैट के छोटे छोटे टुकड़ों को, सॉरी, फैट के बड़े टुकड़ों को छोटे टुकड़ों में क्या कर देता है, तोड़ देता है। और तब इन छोटे टुकड़ों में एंजाइम आकर आराम से काम कर पाता है, उसे डाइजेस्ट करने में मदद कर पाता है, ठीक है। पूरे वीडियो के लिए मैंने लाइव प्रोसेस इस क्लास में पढ़ा दिया है, तो आप आराम से सेशन 1 शॉट भी देख सकते हैं। अब क्वेश्चन ये पूछा गया है कि सही आंसर बताइए क्या होगा। तो चलिए हम सही आंसर ढूंढते हैं। चार ऑप्शन क्या दे रखे हैं? चार ऑप्शन है। फर्स्ट है ट्रिप्सिन डाइजेस्ट इमल्सिफाइड फैट। ये तो पहले ही गलत हो गया, क्योंकि ट्रिप्सिन तो सबसे पहली बात प्रोटीन को करता है। ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को कर रहा है, ये ट्रिप्सिन प्रोटीन को कर रहा है। देखते हैं अब दोनों में से क्या सही है, ठीक है। अब फोर्थ वाला देखिए, ट्रिप्सिन डाइजेस्ट, हम थर्ड वाला पढ़ेंगे ही नहीं क्योंकि हमें पेपर में टाइम भी बचाना होता है। ट्रिप्सिन डाइजेस्ट प्रोटीन एंड लाइपेज डाइजेस्ट कार्बोहाइड्रेट। देखिए नीचे सॉल्यूशन दिया है, लेकिन उसे देखना ही नहीं है, हम पहले एक्सप्लेनेशन देखेंगे, ठीक है। तो देखिए, ट्रिप्सिन तो प्रोटीन को डाइजेस्ट कर रहा है, लेकिन लाइपेज बोल रहा है कार्बोहाइड्रेट को कर रहा है। भाई कार्बोहाइड्रेट को तो अमाइलेज करता है, ठीक है, जो कि हमारे क्या माउथ में सबसे पहले हो जाता है, ठीक हो गया, ठीक है। और भी बहुत सारे अमाइलेज बेसिकली जो करता है वो हमारा ट्रिप्सिन को, और सुक्रेज, ठीक है, माल्टेज, ये सारे जो है वो कार्बोहाइड्रेट को क्या करते हैं, डाइजेस्ट करते हैं। तो यहाँ पर जो है लाइपेज जो है गलत हो गया। अब हम देखते हैं बी वाला। तो बी वाला सही बोल रहा है वो, कि लाइपेज जो है वो डाइजेस्ट करता है किसको, इमल्सिफाइड फैट को, ठीक है, नॉर्मल फैट नहीं, इमल्सिफाइड फैट को। तो हमारा राइट आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है।
अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा? अब ये नॉर्मल क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है। व्हाई इज बाइल जूस कंसिडर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर डाइजेशन इवन दो इट डज नॉट कंटेन एनी डाइजेस्टिव एंजाइम? जबकि बाइल जूस में, सॉरी, बाइल जूस में कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता है, तो फिर भी वो इंपॉर्टेंट क्यों है? तो मैंने अभी आपको कहा, बाइल जूस इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि वो फैट के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटे छोटे सिंपलर फॉर्म में तोड़ देता है। ठीक है। और छोटे-छोटे टुकड़ों में क्यों तोड़ना ज़रूरी है फैट का? बड़े टुकड़े ही रहने दो, फैट को बड़े टुकड़े ही रहने दो। लेकिन जब जो फैट के ग्लोब्यूल्स है, बड़े-बड़े ग्लोब्यूल्स हैं, जब वो छोटे स्मॉल ग्लोब्यूल्स में टूट जाते हैं, स्मॉल पीसेस में टूट जाते हैं, तो लाइपेज़ एंजाइम के लिए बहुत ईज़ी हो जाता है उसके ऊपर वर्क करना और उसे डाइजेस्ट करवाकर फैटी एसिड और ग्लिसरॉल में तोड़ देना। समझ में आ गई मेरी बात? अब देखते हैं कि आंसर क्या बोल रहा है, ठीक है? तो चलिए, आई होप आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर करेंगे। तो क्वेश्चन, तो देखिए आंसर क्या है। बाइल जूस न्यूट्रलाइज द एसिडिक फूड कमिंग फ्रॉम द स्टमक। सबसे पहला काम, क्योंकि आपको पता है कि स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक एसिड सीक्रेट होता है। अब हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है, हमारे जो फूड है उसको पार्शियली डाइजेस्ट तो करता है, साथ ही साथ उसे एसिडिक भी बना देता है। ठीक है। अब ये सबसे पहला काम क्या करता है बाइल जूस, जैसे ही स्टमक से स्मॉल इंटेस्टाइन में आने वाला होता है, तो स्मॉल इंटेस्टाइन में के आने के टाइम पर वो क्या, उसे क्या कर देता है, बाइल जूस उस खाने को एल्कलाइन बना देता है, एसिडिक से एल्कलाइन बना देता है। पहला काम ये करता है। और दूसरा काम वो क्या करता है, इमल्सिफाइड फैट को क्या करता है, टिनी ड्रॉपलेट इंक्रीजिंग द सरफेस एरिया ऑफ लाइपेज एक्टिंग ऑन इट। ठीक है। फैट को इमल्सिफाई करता है। इमल्सिफाई वर्ड का मतलब ही मैंने आपको बता दिया कि बड़े बड़े लार्ज ग्लोब्यूल्स को छोटे छोटे पीसेस में तोड़ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एमसीक्यू आ गया। नेम सम सब्सटेंस प्रेजेंट इन द इनिशियल फिल्ट्रेट एंड subsequently selectively reabsorbed in the tubules of nephron। सॉरी, ये एमसीक्यू नहीं है, ये सीधा क्वेश्चन है। तो बेसिकली क्या बोला गया है, नेफ्रॉन जो है, सबसे पहले तो वो क्या होती है, हमारी किडनी की फंक्शनल यूनिट। किडनी की क्या होती है, फंक्शनल यूनिट। ठीक है। तो नेफ्रॉन में जब रीअब्जॉर्प्शन के टाइम पर, ठीक है ना, आपको पता है एक होता है पीसीटी, एक होता है डीसीटी। ठीक है। तो पीसीटी के टाइम पर, ये पीसीटी डीसीटी क्या होता है ये समझने के लिए मेरे चैनल पे वन शॉट वीडियो है ह्यूमन एक्सक्रीटरी सिस्टम का। तो वो आराम से आप देख सकते हैं, समझ सकते हैं चीजों को। ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि ह्यूमन बोल रही हूँ मैं। तो मैंने क्या कहा कि किडनी में जब फिल्ट्रेशन होता है तो बोमन कैप्सूल से जब ब्लड का जो फिल्ट्रेशन, जो कचरा है वो हमारा किस में आता है, सबसे पहली ट्यूब में आता है। उस ट्यूब को बोला जाता है पीसीटी। ठीक है। तो पीसीटी में ही ज्यादा से ज्यादा क्या हो जाता है, रीअब्सॉर्ब हो जाती है चीजें। मतलब जो एक्स्ट्रा चीज छनकर आ गई है, ठीक है, उस एक्स्ट्रा अच्छी चीजों को दोबारा से क्या कर लिया जाता है, रीअब्सॉर्ब कर लिया जाता है। ठीक है। ताकि फालतू चीजें गलती से यूरिन बन के बॉडी से बाहर ना चली जाए। ठीक है। और वाटर, जो एक्स्ट्रा वाटर है वो ना चल जाए। तो देखते हैं कि वो जो एक्स्ट्रा चीजें हैं जिनको कि रीअब्सॉर्ब करना है, उन चीजों का नाम क्या है। तो यहाँ आप आंसर देख सकते हैं। सबसे पहले क्या है हमारा, ग्लूकोज। दूसरा अमाइनो एसिड। इंपॉर्टेंट वाटर। आपको पता है, जबकि क्या है, काफी ज्यादा वाटर जो है हमारी बॉडी से फिल्ट्रेट होता है, लेकिन उससे भी 99% वाटर तो रीअब्सॉर्ब हो जाता है। ठीक है। सिर्फ 1% वाटर ही हमारा क्या होता है, यूरिन बनता है। और लास्ट हमारा क्या है, कुछ आयंस जो है वो क्या होते हैं, रीअब्सॉर्ब होते हैं। गॉट इट? अगर आपको एक्सप्लेनेशन समझ में आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा एजर्शन रीजन है। द रेस्पिरेटरी पिगमेंट इन ब्लड इज हीमोग्लोबिन प्रेजेंट इन रेड ब्लड सेल। ये बात तो बिल्कुल सही है। एजर्शन रीजन में आपको पता है किस तरीके से सॉल्व करते हैं। एजर्शन रीजन को सॉल्व करने का तरीका है, सबसे पहले पहला स्टेप, सबसे पहले हम एजर्शन वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या वो स्टेटमेंट सही है गलत है। फिर हम रीजन वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं, क्या वो रीजन जो है वो वाला स्टेटमेंट सही है गलत है। जब दोनों स्टेटमेंट सही है तो अब हम फिर ये देखते हैं कि ऊपर वाले स्टेटमेंट का आंसर नीचे वाला स्टेटमेंट दे रहा है या नहीं दे रहा है। ठीक है। इसी तरीके से क्वेश्चन चलते हैं। तो देखो फर्स्ट वाला स्टेटमेंट तो बिल्कुल सही है। सेकंड स्टेटमेंट देखो, हीमोग्लोबिन हैज अ वेरी हाई एफिनिटी फॉर कार्बन डाइऑक्साइड। तो बोल रहे हैं कि जो हीमोग्लोबिन है उसमें वेरी हाई एफिनिटी होती है कार्बन डाइऑक्साइड से जुड़ने की। तो भाई ये वाली बात हमारी क्या है, फॉल्स है, क्योंकि वो क्या है, ऑक्सीजन के साथ और कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज्यादा जुड़ता है। ठीक है। तो ये मैं बता दूं कि इसमें ए इज
ट्रू होगा एंड आर इज फॉल्स होगा। ठीक है, ये हमारा क्या होगा, आंसर होगा। थोड़ा सा हम देख भी लेते हैं, ये हमारा देखिए आंसर दिखा रहा है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्वेश्चन नंबर 5। स्टेट टू डिफरेंस बिटवीन द एक्ट ऑफ चूइंग फूड एंड द सलाइवेशन ऑन साइट ऑफ फूड। तो अब इसका मतलब क्या है, देखिए स्टेट टू, कि जब खाना चबाते हैं हम, उस समय क्या एक्शन होता है, और सलाइवेशन ऑन साइट ऑफ फूड, तो जब खाना मुंह में चबाया जाता है, च्युइंग किया जाता है, तो सलाइवेशन उसका बेसिकली क्या काम होता है फूड में। तो मैं आपको बता दूं, सलाइवा में सलाइवरी एंजाइम प्रेजेंट होता है, ठीक है, सलाइवरी अमाइलेज, और उसका काम होता है स्टार्च को माल्टोज में कन्वर्ट करना, ठीक है, कार्बोहाइड्रेट को ब्रेक डाउन करना, यही काम होता है किसका, हमारा सलाइवरी अमाइलेज का। ठीक है, सबसे पहला डाइजेशन हमारे माउथ में भी हमारे माउथ में ही स्टार्ट हो जाता है फूड का। ठीक है, लेकिन वो बहुत स्मॉल अमाउंट का डाइजेशन होता है। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कि सॉल्यूशन क्या कह रहा है। चूइंग इज द मैकेनिकल ब्रेकडाउन breakdown of food by teeth where salivation is secreted saliva by salivary gland. Chewing make food smaller while saliva moisten food and begin starch digestion. समझ में आया, स्टार्च का डाइजेशन होता है। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच स्ट्रक्चर इन लीफ इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर गैसियस एक्सचेंज। तो आपको ही पता है गैसियस एक्सचेंज के लिए लीफ के अंदर क्या प्रेजेंट होता है, सबको ये इंपॉर्टेंट आंसर पता है, वो है हमारा स्टोमेटा। ठीक है, और स्टोमेटा कैसे क्लोज एंड ओपन होता है, हमारा गार्ड सेल की वजह से। ठीक है, चलिए अब है हमारा दोबारा से एजर्शन रीजन। तो एजर्शन रीजन में हमारा फर्स्ट एजर्शन है, आर्टरीज हैव वॉल्व्स एज दे हैव टू विथस्टैंड प्रेशर। तो एजर्शन कह रहा है कि आर्टरीज के पास वॉल्व होती है, क्योंकि क्या है, उनको क्या होना पड़ता है, विथस्टैंड होना पड़ता है प्रेशर की वजह से। ये बात बिल्कुल गलत है। मैंने आपको बताया है, ह्यूमन सर्कुलेटरी सिस्टम में ऑलरेडी इस सेशन में पढ़ा चुकी हूँ इस क्लास में। अगर आर्टरीज के अंदर वॉल्व्स प्रेजेंट हो जाएंगे तो रुक रुक कर जाएगा हमारा ब्लड। ब्लड इतनी तेजी से फ्लो करता है, और ऑक्सीजनेटेड ब्लड को एक ही सर्कुलेशन में पूरे बॉडी पार्ट तक पहुंचना होता है, तो आर्टरीज में कोई भी वॉल्व प्रेजेंट नहीं होती है, ताकि जो है ऑक्सीजनेटेड ब्लड एक ही राउंड में क्या हो जाए, एक ही राउंड में क्या हो जाए, पूरे बॉडी पार्ट्स में बिना किसी रुकावट के पहुंच जाए। लेकिन वेन्स में वॉल्व प्रेजेंट होती है, क्योंकि वेन्स में गंदा खून आता है, गंदा खून ग्रेविटी के अगेंस्ट ऊपर को जाता है, तो ऐसे में क्या होता है, हमारा ग्रेविटी के अगेंस्ट भी जाता है। और दूसरी बात क्या है हमारी, दूसरा ये कि गंदा खून बैकफ्लो ना हो जाए, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड बैकफ्लो ना हो जाए, इसीलिए हमारा क्या होता है, उसमें वॉल्व प्रेजेंट होती है। तो हमारा तो एजर्शन ही गलत है। अब रीजन को देख लेते हैं। तो अब रीजन क्या है हमारा, आर्टरीज आर वेसल्स दैट कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट टू वेरियस ऑर्गन। तो ये बात बिल्कुल सही है कि आर्टरी एक ऐसी वो है जो कि क्या है, ब्लड को कैरी करती है हार्ट से वेरियस ऑर्गन की तरफ। ठीक है, तो बिल्कुल सही, assertion इज फॉल्स बट रीजन इज ट्रू। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट काइंड ऑफ रेस्पिरेशन प्रोवाइड्स मोर एनर्जी एंड व्हाई। तो भाई कौन सा रेस्पिरेशन जो है ज्यादा से ज्यादा एनर्जी देता है, और क्या कहते हैं, और क्यों देता है। तो सिंपल सी बात है, जिसमें ऑक्सीजन होगा वही रेस्पिरेशन। आपको पता है दो तरीके का रेस्पिरेशन होता है, एक होता है एनारोबिक, एक होता है एरोबिक। एरोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंस होता है, और एनारोबिक में ऑक्सीजन प्रेजेंट नहीं होता। ये टेबल जो है 10th सीबीएसई की किसमें लिखी हुई है, 10th सीबीएसई की बुक में, आपको पता है ये फेमस चीज है। और वो क्या है हमारी, कि कैसे अगर साइटोप्लाज्म के बाद क्या फेट होता है हमारे किसका, पायरुवेट का, कि भाई अगर उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो क्या अगर ईस्ट की बॉडी में अगर उसको ऑक्सीजन मिलता है, तो वो किस में टूटता है, वो बनाता है हमारा एनर्जी बना सॉरी हमारा अल्कोहल बनाता है, और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है। कौन सा अल्कोहल, इथेनॉल। ठीक है, दूसरा, अगर वो मसल्स सेल में है, तो मसल सेल में वो क्या करता है, पायरुवेट, अगर उसको ऑक्सीजन नहीं मिला, तो मसल सेल में वो क्या करता है, लैक्टिक एसिड बना देता है। क्या बना देता है, लैक्टिक एसिड बना देता है। और मैं बता दूं, लैक्टिक एसिड 3 कार्बन का ही एक कंपाउंड है, तो यहाँ पर कोई कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज नहीं होती है। ठीक है, फिर हम बात करते हैं किसकी, हम बात करते हैं अगर वो नॉर्मल हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में, आपको पता है एरोबिक रेस्पिरे एनएरोबिक रेस्पिरेशन हो चाहे एरोबिक रेस्पिरेशन हो, वो हमारी कहाँ
होती है वो हमारी माइटोकॉन्ड्रिया में होती है साइटोप्लाज्म के बाद। तो वहाँ जो है हमारा बेसिकली क्रैब्स साइकिल चलती है, सब कुछ चलता है और तब जाकर हमें 38 एटीपीज मिलती है। 38 एटीपी मतलब इतना पैसा हमें, इतनी एनर्जी हमें मिलती है। तो वही लिखा हुआ है, एरोबिक रेस्पिरेशन प्रोवाइड मोर एनर्जी बिकॉज ग्लूकोज इज कम्प्लीटली ऑक्सीडाइज इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर रिलीजिंग अबाउट 38 एटीपी पर ग्लूकोज। ठीक है, तो चलिए भाई ये क्वेश्चन ऐसे का एज इट इज टाइप हो गया है। ये क्वेश्चन में है, ड्रॉ लेबल डायग्राम ऑफ ओपन स्टोमेटा। ठीक है, तो ओपन स्टोमेटा में इन्होंने बोला है करके इस तरीके से ये चीजें आपको क्या करनी है, मेंशन करनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लिस्ट द इवेंट दैट अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्या क्या इवेंट क्या होते हैं। फर्स्ट इवेंट है हमारा एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट बाय क्लोरोफिल। सबसे पहले तो लाइट क्या करता है, लाइट को एब्जॉर्ब करते हैं क्योंकि लाइट एनर्जी केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट होगी। ठीक है, तो लाइट एनर्जी को कौन एब्जॉर्ब करता है, क्लोरोफिल। फिर लाइट एनर्जी कन्वर्ट होती है केमिकल एनर्जी में, और इस टाइम पर जो वाटर है वो टूटता है और हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकालता है। ठीक है, प्रोड्यूस करता है। तो ये जो हाइड्रोजन है, अब हाइड्रोजन जो है निकालता है ये, और ऑक्सीजन भी रिलीज करता है। अब रिडक्शन ऑफ, ये हाइड्रोजन क्यों निकाल रहे हैं, ताकि ये क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड के साथ जाकर क्या हो जाए, जुड़े, और ये क्या बनाए, कार्बोहाइड्रेट बनाए। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एमसीक्यूज की फॉर्म में भी हमारा आ सकता है, इसे पक्का से आप देख लीजिएगा। ठीक है, अब हमारा 11th क्वेश्चन है, व्हेन आर डेजर्ट प्लांट लाइकली टू टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम द इन्वायरमेंट। तो कैसे जो है डेजर्ट प्लांट वो करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड क्या करते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड को क्या एनवायरनमेंट से लेते हैं। तो डेजर्ट प्लांट टेक इन कार्बन डाइऑक्साइड एट नाइट, क्योंकि इसका रीजन क्या है, ये क्वेश्चन पूछने का रीजन क्या है। आपको पता है डेजर्ट प्लांट ऐसे प्लांट होते हैं जिससे पानी की बहुत कमी होती है। अब आपको पता है जितनी बार स्टोमेटा ओपन होगा कार्बन डाइऑक्साइड को लेने के लिए, उतनी बार वाटर का भी लॉस होगा, क्योंकि ट्रांसपीरेशन की प्रोसेस भी स्टोमेटा से ही होती है। ठीक है, तो अब उतनी बार वाटर जो है वेपर बन के उड़ जाएगा प्लांट से। और आपको पता है डेजर्ट प्लांट वैसे ही क्या होती है, डेजर्ट प्लांट में पानी की कमी होती है, और अगर जो पानी उनकी बॉडी में ऑलरेडी स्टोर्ड है, अगर वो भी दिन के टाइम पर, क्योंकि वहाँ बहुत गर्मी है, तो दिन के टाइम पर बार बार कार्बन क्या बोलते हैं स्टोमेटा खुलेगा, तो सारे वाटर जो है वो तो भाप बन के उड़ जाएगा, प्लांट कांट सर्वाइव। तो इसीलिए जो होता है डेजर्ट प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड लेने के लिए स्टोमेटा रात को ओपन होते हैं। ठीक है, और इसी तरीके से क्या करते हैं, ताकि जो है रात के टाइम पर तो आपको पता है सूरज नहीं होता, तो रात के टाइम पर ट्रांसपीरेशन जो है वो कम हो, लॉस ऑफ वाटर कम हो, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड वो आराम से ले ले, और बाद में तो फिर जो है फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस वो क्या कर लेंगे, सुबह कर लेंगे, जब क्या है वो क्लोरोफिल जो है सनलाइट को एब्जॉर्ब करेगा। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है एजर्शन रीजन। तो एजर्शन है, आर्टरीज हैव थिक एंड इलास्टिक वॉल एज दे हैव टू विथस्टैंड हाई प्रेशर। ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, ये क्वेश्चन हम ऑलरेडी क्या कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट एजर्शन रीजन है हमारा, नेक्स्ट एजर्शन रीजन है, द बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट, ठीक है, इन द किडनी लाइज इन अ क्लस्टर ऑफ वेरी थिन वॉल्ड ब्लड कैपिलरीज। तो आपको पता होगा नेफ्रॉन की बात ही कर रहे हैं कि नेफ्रॉन जो है एक बेसिक फिल्ट्रेशन यूनिट है किडनी की, जो कि क्या होती है, थिन वॉल्ड और ब्लड कैपिलरीज से मिलकर बनी होती है। बात बिल्कुल सही है। दूसरी बात वो बोल रहा है, ईच कैपिलरी क्लस्टर इज एसोसिएटेड विद बोमन कैप्सूल, और सारी जो कैपिलरी का क्लस्टर है वो बोमन कैप्सूल से क्या होता है, एसोसिएटेड होता है। ये बात भी बिल्कुल सही है। ठीक है, लेकिन जो है हमारा इन दोनों का साथ में क्या है, कोई ऐसा नहीं, ना ही ऊपर वाले क्वेश्चन में कोई रीजन पूछा था, ना ही नीचे वाले क्वेश्चन में कोई रीजन उन्होंने दिया है। उन्होंने आर्टरीज कैपिलरीज के बारे में दो बातें लिखी हुई है। ठीक है, उनका कोई फंक्शन नहीं लिखा हुआ, तो इसीलिए क्या है, ए और बी आर ट्रू, लेकिन आर इज नॉट अ एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। समझ में आ रही है इसकी बात। ठीक है, अच्छा अब एक ही क्वेश्चन आ रखा था, ये टेबल जैसा क्वेश्चन आ रखा था, लेकिन इसे टेबल जैसा बनाकर नहीं दिया मुझे पीडीएफ, है ना। तो मैं इसको ऐसे एक्सप्लेन कर दूं, ये एक्चुअल में ना ऐसे आ रखा था कि जैसे फिश दिया है और दे रखा है 2 चैम्बर, कहीं कहीं पे क्या दिया है, 3 चैम्बर दिया है, और पूछा है कि ये किस में होता है। कहीं कहीं पे उन्होंने डबल कंप्लीट सर्कुलेशन किया है, कहीं कहीं पे इनकम्प्लीट सर्कुलेशन भी पूछा है। तो मैं आपको बता दूं इसकी ट्रिक जो है, इसकी ट्रिक याद रखिएगा, परम। इसकी ट्रिक हमारी क्या है, परम। ठीक है,
परम। पी फॉर होता है हमारा पाइसेस, मतलब मछलियाँ। ए फॉर होता है हमारा एम्फीबियन। आर फॉर होता है हमारा रेप्टाइल। ए फॉर होता है हमारा एव्स मतलब बर्ड्स। और एम फॉर होता है हमारा मैमल्स यानी कि ह्यूमंस या एनिमल्स। तो मैं बताता हूँ एव्स और मैमल्स में तो 4 चैम्बर वाला ब्लड होता है, 4 चैम्बर वाला हार्ट होता है। और इनकी 4 चैम्बर वाले हार्ट की वजह से इनका जो सर्कुलेशन होता है डबल सर्कुलेशन होता है और कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। लेकिन जो होते हैं हमारे ए और आर जो होते हैं हमारे, वो थ्री वो थ्री चैम्बर होता है इनकी बॉडी में। थ्री चैम्बर होने की वजह से क्या होता है, इनकम्प्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। क्योंकि दो चैम्बर में तो अलग अलग है, लेकिन बाद में थर्ड चैम्बर में मिल जा रहा है ब्लड। ठीक है, तो जो सर्कुलेशन होता है वो क्या होता है, इनकम्प्लीट होता है। ठीक है, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन का मतलब आपको पता होगा, ठीक है ना। डबल सर्कुलेशन का मतलब हमारा क्या होता है कि हार्ट में दो बारी जो है ब्लड का आना, एक बार लंग से आना और एक बारी बॉडी से, पूरी बॉडी से फिर लंग उसमें हार्ट में जाना। ठीक है, तो लेकिन इसमें नहीं होता हमारा एम्फीबियन और रेप्टाइल में। एक्सेप्शन आपको पता है क्रोकोडाइल होता है, क्योंकि क्रोकोडाइल एक रेप्टाइल है, सॉरी एक हमारा क्या है, हाँ हमारा रेप्टाइल में आता है। ठीक है, रेप्टाइल बोल रही हूँ मैं। हमारा एम्फीबियन में हमारा क्रोकोडाइल आएगा, लेकिन वो उसमें क्या नहीं होता है, वो उसमें हमारा 3 चैम्बर नहीं होता, 4 चैम्बर होता है। और पाइसेस में हमारी सारी फिशेज आती है, तो फिशेज का कितना होता है हमारा, 2 चैम्बर हार्ट होता है। और इसमें जो है क्या होता है हमारा, 2 चैम्बर हार्ट की वजह से इसमें सिर्फ सिंगल सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता ही नहीं है। देखिए सिंगल सर्कुलेशन, इनकम्प्लीट सर्कुलेशन, डबल सर्कुलेशन, ये भी आपको पता होना चाहिए किसमें होता है किसमें नहीं होता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा ही है, विच टाइप ऑफ सर्कुलेशन इज द मोस्ट एफिशिएंट। अब क्योंकि आपको पता है डबल सर्कुलेशन को हम एकदम एफिशिएंट सर्कुलेशन मानते हैं। क्यों मानते हैं, क्योंकि इसमें जो है ब्लड जो है हार्ट से, एक तो सबसे पहली बात 4 चैम्बर होने की वजह से ब्लड मिक्स नहीं होता। ऑक्सीजनेटेड और डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जो है हार्ट के अंदर मिक्स नहीं होता। तो इसीलिए जो अच्छा खून है वो आराम से एक साइड बॉडी के घूम कर आता है, और गंदा खून है जो दूसरी तरफ से हार्ट के अंदर जाकर लंग्स से जो है ऑक्सीजन लेता है और उसे क्या प्योर बना के दोबारा बॉडी में भेजता है। तो इससे जो है मिक्सिंग नहीं होती, तो इसीलिए सबसे मोस्ट एफिशिएंट जो सर्कुलेशन होता है वो हमारा कौन सा सर्कुलेशन होता है, डबल सर्कुलेशन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक्सप्लेन हाउ जाइलम फॉर्म्स अ कंटिन्यूअस वाटर कंडक्टिंग सिस्टम। कंटिन्यूअस वाटर कंडक्टिंग सिस्टम जाइलम कैसे बनाता है, तो आंसर देखते हैं। ट्रेकीड और वेसल, ट्रेकीड और वेसल ये दोनों के दोनों सबसे पहले तो जाइलम के कैसे पार्ट है, डेड पार्ट है, ये याद रखना। जाइलम में 3 डेड पार्ट होते हैं, एक हमारा ट्रेकीड, एक हमारा वेसल और एक जाइलम फाइबर, ध्यान रखिएगा इसे। और एक ही जिंदा होता है, एक ही लिविंग होता है, जाइलम पैरेन्काइमा। ठीक है, तो ट्रेकीड एंड वेसल्स आर इंटरकनेक्टेड एंड टू एंड, forming continuous hollow tube from roots to stem and leaf, enabling efficient transportation of water and mineral। समझ में आ गया, ट्यूब जैसे, अगर ऊपर ट्रेकीड है, नहीं ऊपर अगर वेसल है, ठीक है, तो नीचे हमारा क्या होगा, ट्रेकीड होगा। आपको पता है ट्रेकीड जो है टेपर्ड एंड वाला होता है, तो ये आपस में एंड टू एंड जुड़े होते हैं। तो जो है रूट से लेकर हमारा स्टेम और लीफ तक ये वाटर को पहुंचाते हैं। ठीक है, चलिए तीन क्वेश्चन देखिए, द कार्बोहाइड्रेट विच आर नॉट यूज्ड इमीडिएटली इन प्लांट्स आर स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए अगर ह्यूमंस के अंदर हमने ज्यादा खाना खा लिया सपोज, तो जो एक्स्ट्रा खाना रहता है, ठीक है, जो एक्स्ट्रा खाना जिससे कि हमें एनर्जी मिलने वाली है, वो हमारी बॉडी में स्टोर हो जाता है। किस फॉर्म में स्टोर हो जाता है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में, ध्यान रखिएगा। लेकिन वो ह्यूमंस एनिमल्स के अंदर होता है। ये पूछ रहा है कि एक्स्ट्रा फूड जो स्टोर होता है वो किस फॉर्म में होता है, प्लांट्स के अंदर। तो प्लांट्स के अंदर जो एक्स्ट्रा फूड है वो किस नाम से स्टोर होता है, स्टार्च। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, स्टार्च हमारा राइट आंसर होगा यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एजर्शन रीजन का आ गया फिर से। एजर्शन बोल रहा है ब्लड प्लाज्मा ट्रांसपोर्ट कार्बन डाइऑक्साइड इन डिजॉल्व्ड फॉर्म, ठीक है, वाइल ऑक्सीजन इज ट्रांसपोर्टेड बाय रेस्पिरेटरी पिगमेंट। ठीक है, तो अब देखते हैं कि हमारा राइट है कि रॉन्ग है। ठीक है, तो अब देखिए आपको पता होगा ये बात बिल्कुल सही है कि जो ब्लड प्लाज्मा है वो हमारा कार्बन डाइऑक्साइड को क्या करता है, ट्रांसपोर्ट कराता है। और जो हमारा ऑक्सीजन है, जो कि हमारा क्लोरोफिल बोल रही मैं, सॉरी, हीमोग्लोबिन है, उसकी वजह से क्या होता है, हमारा बॉडी में सर्कुलेट होता है। तो ये बात बिल्कुल सही है, एजर्शन बिल्कुल सही है। अब रीजन देखते हैं कि रीजन क्या है। रीजन हमारा क्या बोल रहा है,
रीज़न हमारा ये बोल रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड इज़ मोर सॉल्युबल इन वाटर देन ऑक्सीजन, ठीक है? तो जो है वो बोल रहा है कि जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो ज़्यादा सॉल्युबल हो जाता है वाटर में ऑक्सीजन के कंपैरिजन में। अदरवाइज अगर ऑक्सीजन प्लाज्मा के साथ, क्योंकि प्लाज्मा आपको पता है 99% तो वाटर से ही मिलकर बना होता है, ठीक है? तो इसीलिए कार्बन डाइऑक्साइड प्लाज्मा के साथ जल्दी मिल जाता है और ब्लड में फ्लो करता है। लेकिन जो ऑक्सीजन है वो प्लाज्मा के साथ डिसॉल्व नहीं हो पाता। तो इसीलिए उसके लिए तो वैसे भी डिफरेंट तरीके से जो है मैकेनिज्म है हमारे ब्लड में, और वो है हमारा हीमोग्लोबिन। तो ये दोनों की दोनों बात सही है, और ये रीज़न भी इसका ये है क्योंकि क्वेश्चन क्या पूछा था? क्वेश्चन यही पूछा था कि ब्लड प्लाज्मा कार्बन डाइऑक्साइड करता है और जो ऑक्सीजन है वो ये, तो क्यों करता है ब्लड प्लाज्मा ही क्यों करता है? तो ये बता दिया है क्योंकि क्या है उसमें एफिनिटी ज्यादा होती है, मोर सॉल्युबल होता है वाटर में। और वाटर की तो बात क्यों की है? क्योंकि ब्लड प्लाज्मा जो है 99% वाटर से ही मिलकर बना है, ठीक है? तो आंसर क्या होगा? बोथ ए एंड आर ट्रू एंड आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन, ठीक है? आई होप कि आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, अच्छी लग रही हैं तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करेंगे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, ड्रॉ अ नीट एंड लेबल डायग्राम ऑफ द ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो यहाँ पे देखिए फिर से डायग्राम मिसिंग है ह्यूमन रेस्पिरेटरी सिस्टम का, लेकिन सो के मैंने आपको क्या स्क्रीन पे थोड़ा सा लगा दिया है कि किस तरीके से डायग्राम आपको बनाना है, ठीक है? तो चलिए फिर, तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, स्टेट द रोल ऑफ द फॉलोइंग इन रेस्पिरेशन। तो रेस्पिरेशन में एक होता है हमारा एल्वियोलाई, एक होता है हमारा डायफ्रागम, और एक होता है हमारा रेस्पिरेटरी पिगमेंट। एल्वियोलाई हमारा क्या होता है? एल्वियोलाई वो होता है जहां से एक्चुअल में एक्सचेंज ऑफ गैसेस होती है, ठीक है? डायफ्रागम क्या होता है? जिसका काम क्या होता है? इनहेलेशन और एक्सहेलेशन का, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट होगा, जब वो रिलैक्स होगा, तभी जाकर क्या है, सांस जो ऑक्सीजन है वो बॉडी के अंदर एंटर होगी, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो बॉडी से बाहर आउट होगी, ठीक है? और जो है रेस्पिरेटरी पिगमेंट, तो ऑब्वियसली रेस्पिरेटरी पिगमेंट का तो एक ही काम होता है कि वो ट्रांसपोर्ट को क्या, वो ऑक्सीजन को क्या करेगा, पकड़कर ट्रांसपोर्ट करेगा बॉडी के हर टिश्यू लेवल तक, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है? आइस्टोमेटल पोर इज ओपन इन विच ऑफ द फॉलोइंग सिचुएशन। कौन से सिचुएशन में हमारा जो स्टोमेटल पोर है वो क्या होता है? ओपन होता है। तो देखिए पूछ रहा है, गार्ड सेल जब श्रंक होता है, जब गार्ड सेल से पानी जो आउट हो जाता है, आउट होने के बाद गार्ड सेल कैसा हो जाता है? श्रिंक हो जाता है। तो क्या तब ओपन होता है स्टोमेटा? देखते हैं अभी। वाटर कम्स आउट ऑफ द गार्ड सेल, इसका मतलब ये है कि वाटर बाहर निकलेगा जब गार्ड सेल से, तभी तो श्रिंक होगा, तभी वो सूखेगा। तीसरा है, लार्ज अमाउंट ऑफ वाटर इज लॉस्ट थ्रू स्टोमेटा, ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि लार्ज अमाउंट स्टोमेटा से ही होता है। तीसरा है, गार्ड सेल बिकम टर्जिड ड्यू टू इनफ्लो ऑफ वाटर। तो ऑब्वियसली जब गार्ड सेल के अंदर पानी भर जाता है, इनफ्लो हो जाता है, जब पानी भर जाता है तो गार्ड सेल क्या हो जाता है? बहुत मोटा हो जाता है, टर्जित हो जाता है, और उस वजह से ही क्या स्टोमेटल पोर हमारा ओपन होता है। इसीलिए ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन, ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द फॉलोइंग इवेंट्स अकर ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस, चूज द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इवेंट। तो फोटोसिंथेसिस के टाइम पर क्या क्या इवेंट हमारे होते हैं, ठीक है? पहला क्या है हमारा? ऑक्सीडेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू कार्बोहाइड्रेट। देखिए ये क्वेश्चन दो तरीके से पूछा गया है। एक तो फर्स्ट फर्स्ट जो हमारा था उसमें भी ये क्वेश्चन था, लेकिन उसमें ऑप्शंस अलग दिए हुए थे, ठीक है? और यहाँ पर देखिए ऑप्शन में से हमें चूज करना है करेक्ट ऑप्शन क्या है। नहीं, उसमें पूछा गया था कि फोटोसिंथेसिस के इवेंट्स लिखकर बताइए, ठीक है? लेकिन यहाँ पे चार ऑप्शन दे दिए हैं, तो आप देखिए आप करेक्ट ऑप्शन आपको चूज करना है। फर्स्ट क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड का ऑक्सीडेशन होता है, पहला ही ऑप्शन हमारा क्या है? गलत है। मैंने आपको बताया था कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बोहाइड्रेट बनता है, CO2 से हमारा क्या बनता है? कार्बोहाइड्रेट बनता है, ठीक है? C6H12O6। तो यहाँ पर सिंपल सी बात है, यहाँ पे ऑक्सीजन हट रहा है और सी के साथ हमारा क्या जुड़ रहा है? हाइड्रोजन जुड़ रहा है, बल्कि ठीक है, हाइड्रोजन ऐड हो रहा है। ऑक्सीजन रिमूव हो या ना हो, लेकिन हाइड्रोजन क्या हो रहा है? ऐड हो रहा है। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है हमारा? एडिशन ऑफ हाइड्रोजन ही हमारा रिडक्शन होता है, ना कि ऑक्सीडेशन, ठीक है? तो सिंपल सी बात है, ये हमारा क्या हो जाता है? ये हमारा पहला ही ऑप्शन जो है वो हमारा क्या दिख रहा है? हमें गलत दिखाई दे रहा है। सेकंड ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ लाइट एनर्जी टू केमिकल एनर्जी, भाई ये बात तो बिल्कुल सही है। ऑप्शन नंबर 2 तो बिल्कुल सही है। एब्जॉर्प्शन ऑफ लाइट एनर्जी बाय क्लोरोफिल, भाई लाइट एनर्जी क्लोरोफिल की वजह से ही एब्जॉर्ब होती है। तीसरा ऑप्शन है कन्वर्जन ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन इनटू वाटर, ऐसा नहीं होता है, आपको भी पता है। ऐसे टाइम पर क्या होता है, जो हमारा वाटर है
वो हमारा स्प्लिट होता है और स्प्लिट होने के बाद ये जो है हाइड्रोजन आयन अलग निकल जाते हैं और ऑक्सीजन हमारी अलग लिबरेट हो जाती है फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस में। तो हमारा सिर्फ आंसर राइट क्या है, ऑप्शन नंबर 2 और ऑप्शन नंबर 3। ठीक है? तो हमारे आज के जो क्वेश्चन है वो 22 क्वेश्चन ही थे और ये क्वेश्चंस हमारे क्या हो गए, कंप्लीट हो गए हैं। आई होप आपको इससे बहुत हेल्प मिलेगी, चाहे वो जो भी स्टूडेंट है। ठीक है? मैं यहाँ कोई पर्टिकुलर स्टूडेंट का नाम नहीं ले रही हूँ। तो चलिए फिर आज की क्लास को यहीं खत्म करते हैं। अगर आपको सेशन पसंद आया होगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें।